हेलो। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्क्वायर वाला टर्म का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, 4 पॉइंट सॉल्व किए थे। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है क्यूब रूट के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको 4A में कुछ डाउट हो रहा है तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हो। इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो यहाँ से, और टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमें लास्ट लेक्चर में कवर किया था, इंट्रोडक्शन कवर किया था, एक्सपेंशन का, आइडेंटिटीज, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आइडेंटिटीज होता क्या है। ठीक है, देखो, आइडेंटिटीज इज ए इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल इट्स वेरिएबल। ठीक है, मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस जिसमें आ जाता है वो हमारा आइडेंटिटीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो फिर देखो, एक्सपेंशन। ठीक है, हमने यहाँ पर ये वाले टर्म को हमने जो स्क्वायर वाला है कंप्लीट कर लिया था ना। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्यूब वाले बेस पे है। मीन्स यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है। ठीक है, इस पे बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है ना। जब हम सपोज हमारे पास में ऐसा होता है, ए प्लस 1/a का होल क्यूब होता है, तो सबसे पहले ए क्यूब लिखेंगे प्लस बी क्यूब मीन्स 1/a क्यूब प्लस 3ab। देखो, जब 3ab लिखेंगे तो a इंटू 1/a, ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 मिलेगा और ब्रैकेट में a प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म नहीं है, इस वाले टर्म को हम इस साइड में भेज देंगे। जब इस साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3, और ब्रैकेट में a प्लस 1/a मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप लर्न कर लो, इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम अगर माइनस में रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3a माइनस 1/a। ध्यान रखो, देखो जब प्लस में है, ठीक है, जब प्लस में है तो सब क्या होगा, प्लस में होगा, और यहाँ पर माइनस में होगा, और जब यहाँ पर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा और बाकी ये दोनों माइनस में ही रहेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें फर्स्ट वाले में बताना है फाइंड द क्यूब ऑफ 3a माइनस 2b। तो देखो, फर्स्ट वाला यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब चाहिए, तो लिखेंगे 3a माइनस 2b का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, a क्यूब मीन्स 3a का होल क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स 2b का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 लिखा, a की वैल्यू कितना है 3a, और b की वैल्यू कितना है 2b, और ब्रैकेट में a माइनस बी मीन्स 3a माइनस 2b। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9a क्यूब 27a क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8b क्यूब। अब देखो, मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18ab, यहाँ पर 18ab लिखा और ब्रैकेट में 3a माइनस 2b कर लिया। ठीक है, इसको या तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो या एक स्टेप और भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब, और माइनस देखो 18ab से 3a में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 3 ज़ा 54, और a इंटू ए स्क्वायर, और b तो सेम रहेगा। अब माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 2 ज़ा 18ab को 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस 36ab स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब सेकेंड वाला, थर्ड वाला सेम ही है, आप इसको कर लेना। अभी मैं फोर्थ वाला बताता हूँ। ठीक है, तो फोर्थ वाले के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, फोर्थ वाले के लिए 3a माइनस 1/a है ना, इसका क्यूब करना है, तो क्यूब कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, a क्यूब
मीन्स 3a का क्यूब किया माइनस बी क्यूब मीन्स 1/a का क्यूब किया माइनस 3ab 3 लिखा, a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू 1/a लिखा और ब्रैकेट में 3a माइनस 1/a मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, a का a क्यूब माइनस 1/a का क्या 1 का क्यूब 1 मिल जाएगा और a का a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और देखो a से a कैंसिल आउट हो गया, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 9 और ब्रैकेट में 3a माइनस 1/a मिल जाएगा। ठीक है, फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब और 9 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 a मिल जाएगा और ये माइनस प्लस मिल जाएगा। 9 से 1/a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/a मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 27a प्लस 9/a मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो इसके बाद में सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताना है कि a प्लस 1/a की वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पता है a² प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 47। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a² प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 47 दिया है ना, तो हमें ये पता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 होता है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में ये वाला मैंने बताया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 47 ऑलरेडी है, 47 मिल गया और प्लस 2 मिल गया तो कितना हो गया 49, ऐड किया तो 49 मिल गया। और यहाँ पर क्या है a प्लस 1/a है ना, इसका स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट मिल जाएगा ना, कहने का मतलब हो गया a प्लस 1/a इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, 49 का स्क्वायर 7 मिल गया। ठीक है, अब देखो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है या तो +7 है या फिर -7 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 7, -7। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी जस्ट फार्मूला बताया था कि a³ प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 3 होल क्यूब रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 1/a मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद में देखोगे अगर हम a इज इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू a प्लस 1/a इज इक्वल टू हमने +7 लिखा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो देखो इसकी वैल्यू आ जाएगा a³ प्लस 1/, यहाँ पर लिखोगे a³ प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू +7 का इस क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, +7 का जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हो 7 क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a इज इक्वल टू 7 है ना, बस यहाँ पर लिखेंगे 7 का क्यूब कितना होता है 343 मिल जाएगा, -21 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो 4 - 1 3 - 1 2 मिल जाएगा, 4 - 2 -2 एंड 3 तो 322 मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम लिखोगे, जब हम a प्लस 1/a इज इक्वल टू -7 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सेम यहाँ पर लिखो a³ प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब मीन्स दिस टर्म 7 क्यूब माइनस 3, अब इसकी वैल्यू कितना लिखा हमने -7, देखो यहाँ पर भी आपको माइनस ही करना है ना क्योंकि हमने -7 लिखा तो -7 क्यूब करोगे और यहाँ पर -7 तो हमने यहाँ पर -7 कर दिया। ठीक है, -7 का क्यूब -3 4 3 मिल जाएगा और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 21। ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो सेम वही आएगा बट एक साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, मीन्स 322 मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड फाइंड द वैल्यू ए माइनस वन अपॉन ए एंड ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हमने यहाँ पर ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट किया था, सेम यहाँ पर आप माइनस वाला यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए माइनस वन अपॉन ए का होल क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगा और इसकी दो वैल्यू होगी ना, एक तो प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। क्लियर। ठीक है, तो माइनस में आ गया मतलब एक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 18 है, 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16 मीन्स एक वैल्यू प्लस 4 आएगा, दूसरा माइनस 4 आएगा। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने जस्ट फार्मूला पढ़ा था, ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस वन अपॉन ए का होल क्यूब और प्लस 3 ए माइनस वन अपॉन ए, ये पढ़ा था ना। तो इसके थ्रू हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी दो केस लेना, एक केस हो जाएगा जब ए माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इज माइनस 4। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पर बताना है कि इसकी वैल्यू कितना होगा। इसकी वैल्यू कितना होगा, तो देखो सिंपल सा है, हमें पता है, क्या पता है कि ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब माइनस प्लस है तो माइनस होगा 3 ए प्लस वन अपॉन ए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू पी, इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, पी और उसका क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब कर दिया -3 और यहाँ पर हमने क्या लिखा 3, इसकी वैल्यू पी है तो यहाँ पर हमने पी कर दिया। ठीक है, अब देखो दोनों में से पी कॉमन कर लो, तो हमने पी कॉमन कर लिया, यहाँ पर क्या मिला, पी स्क्वायर -3। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू पी इंटू पी स्क्वायर -3। तो यही प्रूफ करना था, यही शो करना था। ठीक है, चलो फिर ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ पर ए प्लस 2b इज इक्वल टू 5 दिया है, देन शो दैट ए क्यूब प्लस 8 ए बी क्यूब प्लस 30 ए बी इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो हमें पता है गिवन में आप लिखोगे गिवन ए प्लस 2b इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर दोनों साइड में क्यूब कर देते हैं, तो हमने इधर भी क्यूब कर दिया और इधर भी क्यूब कर दिया, तो ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 2ab मीन्स 2b का क्यूब कर दिया प्लस 3ab, तो 3 लिखा, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है ए और बी इज 2b। ठीक है, और ब्रैकेट में ए प्लस 2b लिखेंगे, ए प्लस 2b इज इक्वल टू 5 का क्यूब कितना होगा 125। ए का क्यूब ए लिखा, ए क्यूब हो जाएगा और ये 2 का क्यूब 8 हो गया और बी का बी क्यूब मिल गया प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 ए बी और इसकी वैल्यू कितना है, दिस इज 5, तो यहाँ पर हमने 5 पुट कर दिया एंड 125, तो क्या मिल जाएगा ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब प्लस 6 5 जा 30 ए बी इज इक्वल टू 125। तो यही तो हमें शो करना था ना, देखो यही तो शो करना था, तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो हैंस सोड। क्लियर, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर हमें ये पता है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन शो दैट ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। हाँ देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम यही यूज़ करेंगे कि सबसे पहले ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब होता क्या है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था,
ए प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 और ब्रैकेट में ए प्लस वन अपॉन ए। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर हमने लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस वन अपॉन ए का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 3 के इक्वल है। जब हम इसको ए प्लस वन अपॉन ए लिखेंगे और इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस रूट 3 पे दिखाओ और दूसरा वाला माइनस रूट 3 पे, दोनों की वैल्यू पुट करके दिखाओ। क्लियर? तो चलो ठीक है, तो हमने इसकी जगह पर प्लस रूट 3 लिखा, तो हमने प्लस रूट 3 लिखा और इसका क्यूब कर दिया माइनस 3 और यहाँ पर रूट 3। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का रूट 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, मीन्स रूट, देखो यहाँ पर बताता हूँ, रूट 3 का क्यूब इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 मिल जाएगा और रूट 3, तो क्या फाइनली मिल गया 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। तो क्या मिल गया, 0 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब हम क्या लिखेंगे, देखोगे वेन ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस रूट 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके वैल्यू क्या मिल जाएगा, तब भी वैल्यू 0 ही आएगा। ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे माइनस रूट 3 लिखा और यहाँ पर क्यूब माइनस 3 और यहाँ पर माइनस रूट 3। ठीक है, अब देखो माइनस का क्यूब जो होता है ना वो माइनस ही होता है, मीन्स देखो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस बच जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे ना, तो माइनस क्या मिल जाएगा 3 रूट 3 और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 रूट 3। तो देखो 3 रूट 3 एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये कट गया, कितना मिल गया, 0 मिल गया ना। तो दोनों केस में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, ये हमें प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, कि इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसके बाद में इसका क्यूब कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मीन्स a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और इज इक्वल टू माइनस सी का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस सी क्यूब। ओके, तो देखो माइनस सी क्यूब को इधर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस सी क्यूब, माइनस है इधर आएगा प्लस हो गया। ठीक है, और प्लस क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे 3ab और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वी कैन राइट दिस माइनस सी इज इक्वल टू दिस साइड बिकम्स 0, तो फाइनली we can write this a cube plus b cube plus c cube plus into minus, तो माइनस मिल जाएगा माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन राइट दिस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू दिस साइड इज माइनस 3abc, तो इसको जब हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। दिस इज आंसर, तो यही हमें शो करना था। ठीक है, तो अगर कहीं पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ओके, ठीक है, अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में देखो 7th वाला, a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं,
डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो क्या मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 2b का क्यूब 8b क्यूब और प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 लिखा। ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू 2b है एंड सी इज आल्सो सी। तो 3 2 जा 6, ए इंटू बी इंटू सी दैट इज ए बी सी। ये भी सो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। चलो फिर अब देखो इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले के लिए। तो फर्स्ट वाले में देखो 13 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस माइनस 8 का क्यूब प्लस देन माइनस 5 का क्यूब। देखो सबको ऐड कर लो। तो हमने 13 को ऐड किया 13 और यहाँ पर प्लस लिखा, फिर माइनस 8 लिखा और ठीक है देन प्लस माइनस 5। तो देखो इनको जब ऐड करेंगे ना तो 13 माइनस 8 और माइनस 5, ठीक है। तो 13 मिल गया, माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13, तो 13 माइनस 13 0 मिल गया। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको ऐड किया मीन्स अगर हम इसको कंसीडर करते थे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस आल्सो इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो डायरेक्टली लिख सकते हो इसको कि दिस मीन्स 13 का क्यूब प्लस माइनस 8 का क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो 3 लिखा, ए की वैल्यू 13 और बी इज माइनस 8, ना वो माइनस 8 एंड सी इज माइनस 5। ओके यस। नाउ 3 इंटू 13 39 और 8 इंटू माइनस एंड माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड 8 5 ज़ा 40। तो वी कैन राइट इज 40। नाउ मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 9 ज़ा 36, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15 और लास्ट में 0। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। तो इसकी वैल्यू ये मिल गया, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो तीनों का आंसर मीन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वाले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पता है कि e माइनस 1/a इज इक्वल टू 3, देन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1/a, या माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस स्क्वायर और इसके बाद में क्या होगा +2 होता है ना, ये वाला फार्मूला मैंने बताया था ना। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1/a का होल स्क्वायर +2। जब इसको ओपन करेंगे ना तो हमें सेम ही मिल जाएगा। जब सेम मिल जाएगा a माइनस 1/a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर किया +2 कर दिया तो कितना आ गया 11 आ गया। तो हमें फर्स्ट वाले की वैल्यू मिल गया। अभी हमें सेकेंड वाले के लिए वैल्यू चाहिए a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। तो इसको हम इजी निकाल सकते हैं ना। कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर लिखोगे a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट पढ़ा था हमने a प्लस 1/a क्यूब होल क्यूब और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, a माइनस 1/a मिल जाएगा। इसी में पुट कर दो, ठीक है। हाँ माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 था, ठीक है। अब देखो a माइनस 1/a की वैल्यू कितना है 3 है ना, तो यहाँ पर आप 3 लिखो, 3 का हमने क्यूब कर दिया और प्लस 3 और इंटू दिस इज आल्सो 3। तो 3 का क्यूब 27 मिल जाएगा और प्लस 3 इंटू 3 कितना मिल गया 3 इंटू 3 9। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला, ओके। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला। यहाँ पर a माइनस 1/a इज इक्वल टू 4। तो हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे,
बताओ इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे सेम इसी मेथड से ना। यहाँ पर लिखोगे ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर और प्लस टू किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना है, 4 स्क्वायर प्लस 2। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18 मिल गया ना। तो फर्स्ट वाले का 18 मिल गया। क्लियर, ओके। अब नाउ ए क्यूब ए पावर 4 प्लस बी 1/a⁴ इसको सॉल्व करने से पहले थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो थर्ड वाला सॉल्व करेंगे तो सेम ए क्यूब माइनस 1/a³ इसी फार्मूले से यूज़ कर लो। तो डायरेक्टली हम इसी में पुट करते हैं। पहला क्या है, ए माइनस 1/a का क्यूब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब किया हमने। यहाँ पर लिखोगे ए माइनस 1/a का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस 1/a इज इक्वल टू 4। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 प्लस 12। तो कितना हो जाएगा, 76 मिल जाएगा ना। ठीक है, अब इसके बाद में सेकेंड वाले पे आओ। सेकेंड वाला क्वेश्चन ये था, a⁴ प्लस 1/a⁴ इसकी वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू बताने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/a² का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने जस्ट पढ़ा था अगर हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस 1/a² होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, या माइनस रहेगा तो हम माइनस को लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस +2 लिखते हैं ना। तो सेम वही करना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ए का स्क्वायर है, मीन्स ए की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1/a² लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद में हम इसको लिखेंगे +2 लिखा। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। बताओ क्या लिख सकते हैं। अब देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है ना। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर माइनस 1/a² मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने 1/1 ए प्लस 1/a किया और दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और +2। अब ए प्लस 1/a की वैल्यू हमें नहीं पता है ना इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं साइड में फाइंड करके बता देता हूँ कि ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 होता है ना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड किया था। ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू कितना आया था, 18 आया था ना। तो हमने यहाँ पर 18 लिख दिया, कितना 18 और +2 तो कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा ना, √20। ठीक है, अब √20 को क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं ना। और a प्लस 1/a का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो मिल गया। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना आया था, +-√5 इंटू इसकी वैल्यू गिवन है कितना है, 4 है ना। तो यहाँ पर हमने 4 पुट कर दिया और इसका स्क्वायर कर देते हैं और +2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2√5। 2√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले देखो प्लस माइनस का स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। तो हमें पूरी जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस में ही मिलेगी। इसकी वैल्यू कितना था, 20 था ना। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 20 और इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 +2 तो 302 मिल जाएगा। मीन्स 16 2 जा 32 और 0 एक लिख देंगे +2। तो ये कितना मिल जाएगा, 322। ओके, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
चलो ठीक है, क्लियर, ओके। अभी इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम यही वैल्यू है, इसी की वैल्यू हमें बताना है। ये इसमें जो होगा x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 मिलेगा, मतलब 2 दिया है तो हमें शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीन्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो लिखोगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2, ये तो हमें पता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 होता है ना, इसकी वैल्यू कितना है, 2 स्क्वायर माइनस 2, तो कितना मिल गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दैट इज 2 मिल गया। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी क्यूब की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्यूब को भी निकाल लेते हैं। क्यूब के लिए क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ओके, तो 2 का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू दिस इज 2, तो इसका क्यूब 8 माइनस 6 दैट इज 2 मिल जाएगा ना। तो देखो ये वाला टर्म इस टर्म के इक्वल आया कि नहीं आया, दिस इज आल्सो 2 एंड दिस इज आल्सो 2। अभी एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 निकालते हैं, तो इसके लिए हमें माइनस भी चाहिए, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर और माइनस 2, तो इसकी वैल्यू कितना आया था, इसकी वैल्यू 2 आया था, तो हमने 2 लिखा और माइनस 2। ठीक है, तो 2 माइनस 2 0 मिल गया, मीन्स इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर है, जब यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट निकालेंगे तब भी इसकी वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, और हमें एक्स की इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 चाहिए ना। ठीक है, तो ठीक है, तो लिख सकते हैं। अब देखो एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 अभी हमने जस्ट फाइंड किया था, यहाँ पर ये वाला डायरेक्टली हम ये वाला आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ए पावर 4 प्लस वन अपॉन ए पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमने आइडेंटिटी बनाया था इस आइडेंटिटी को हम डायरेक्टली वहाँ पर उठा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे, कितना हो जाएगा, मीन्स एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। यही था ना, यही आइडेंटिटी बना था कि नहीं बना था यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 0 आया था ना, यहाँ पर 0 करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी देखो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और प्लस 2, मीन्स एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखो ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सब में 2 2 आया है ना आरएचएस में, तो मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, मीन्स वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सब में इक्वल आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इसकी वैल्यू पता है और एक्स वाई की वैल्यू पता है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं ना, हाँ यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इसको क्यूब कर देते हैं। ठीक है, जब क्यूब करेंगे 2x माइनस 3y
का होल क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब कर देते हैं। तो ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मीन्स 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3ab मीन्स 2x इंटू 3y और ब्रैकेट में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 का ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 मिल गया। इसके बाद में 2 का x का क्यूब कितना हो जाएगा, 8x क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27y क्यूब मिल जाएगा, और माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18xy एंड दिस इज 10, इसकी वैल्यू कितना है 10, तो इंटू 10 कर दो इज इक्वल टू 1000, फिर 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 18 10 जा 180, एक्स वाई की वैल्यू कितना है 16 है, तो यहाँ पर हमने 16 पुट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1000, और ठीक है यहाँ पर 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब इज इक्वल टू 1000, और यहाँ पर माइनस है उस साइड में जाएगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 16 इंटू 18 को, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 18, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पर आप लिख दो और उसको ऐड कर लो तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बस यही करना है। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये मिल गया 13 वाला, ठीक है। अब देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, मीन्स देखो सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा टर्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करने का एक मेथड पता है, वो है पहले क्वेश्चन को लिखो, ठीक है, उसके बाद में सॉल्व करो, 3x प्लस 5y प्लस 2z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 5y और प्लस 2z, ओके। अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब वैसे तो कॉमन सभी है लेकिन एक साथ में, मतलब देखो यहाँ पर 3x है प्लस 2z, इसको एक साथ में लिखो, 3x प्लस 2z को एक साथ में लिखा और प्लस 5y, यहाँ पर भी 3x है और प्लस 2z को एक साथ में लिखा, 3x प्लस 2z को साथ में लिखा, और यहाँ पर क्या था माइनस 5y था ना, बस। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर लिखोगे लेट 3x प्लस 2z इज इक्वल टू ए कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे a लिखेंगे प्लस 5y, ठीक है, और यहाँ पर भी a हो जाएगा a माइनस 5y। अब आपको दिख रहा है कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, कौन सी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी a माइनस बी, तो बोलोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5y का स्क्वायर करेंगे ना, बस। a की वैल्यू कितना था 3x प्लस 2z, 3x प्लस 2z का होल स्क्वायर और माइनस 5y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर, ठीक है, बस आप इसको एक्सपेंड कर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले से। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखा, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, तो 2 3 जा 6 2 जा 12 xz माइनस 25y स्क्वायर, बस यही हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो सेकेंड वाले को सेम इसी तरह बनाओ और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है द सम ऑफ टू नंबर इज 9, ठीक है, दो नंबर है उनका सम क्या है 9 है, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20 मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू 20, फाइंड द सम ऑफ देयर, मीन्स सबसे पहले बताना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा एंड सेकेंड बताना क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं बता देते, देखो सबसे पहले इसको बताएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है,
तो x प्लस वाई कितना है, 9 है ना, 9 का स्क्वायर किया और -2, एक्स वाई की वैल्यू 20, तो 81 -40, तो कितना मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए हमें बताना है, देखो हमें ये तो पता है ना, क्या पता है, हमें ये पता है कि x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, तो इसी में वैल्यू पुट कर दो, तो कितना है, x प्लस वाई 9 है, तो 9 का क्यूब इज इक्वल टू इसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सेम लिखो, प्लस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज 20, तो 3 इंटू 20 और एक्स प्लस वाई इज 9, बस। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 20 60 और 69 ज़ा 540, और 540 इधर प्लस में होगा, इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे 540 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिल जाएगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 729 माइनस 540, तो 9 माइनस 0 9 मिल गया, 2 माइनस 4 नहीं जाएगा, तो 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 मिल जाएगा, और ये 7 का 6 हो जाएगा, 7 में से यहाँ पर ये तो कम 6 हो जाएगा ना, 6 में से 5 जाएगा 189 मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बताना है कि टू पॉजिटिव नंबर x एंड y आर सच दैट x ग्रेटर देन y, मतलब x जो है y से बड़ा है। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर इज 5 मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 24 मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू 24। तो फाइंड क्या करना है, सम ऑफ दिस नंबर मीन्स x प्लस वाई बताना है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब मीन्स x क्यूब माइनस वाई क्यूब बताना है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स मीन्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब बताना है। ठीक है, देखो ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना। ठीक है, सेम अभी जो हमने सॉल्व किया था ना, यही वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, बट वहाँ पर माइनस, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया है, वहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है। तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये वाला एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, बट आप अच्छे से स्टडी करो, कुछ भी डाउट रहेगा तो उसके लिए मैं तो हूँ ही। ठीक है, चलो फिर सॉल्व कर लो, बाय बाय।